नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, लिवर की बीमारियां और हमारा खान-पान। हम ये जानेंगे कि सही पोषण लिवर की सेहत को सुधारने में कैसे मदद कर सकता है। तो एक बड़ा सवाल है, क्या खाना वाकई लिवर की बीमारियों के लिए एक दवा का काम कर सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले लिवर की सेहत और न्यूट्रिशन के बीच का कनेक्शन देखेंगे। फिर हम 3 खास कंडीशंस पर फोकस करेंगे: हेपेटाइटिस, सिरोसिस और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, और देखेंगे कि इनमें डाइट कैसे बदलती है। और आखिर में इन तीनों की एक साथ तुलना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लिवर की किसी भी परेशानी में खान-पान पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। मतलब इसके पीछे असल मकसद क्या है? देखिए, डाइट का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होता। इसके 4 बड़े गोल हैं। पहला, शरीर को जरूरी पोषण देना। दूसरा, शरीर के अपने ही प्रोटीन और टिश्यू को टूटने से बचाना। तीसरा, जो शरीर में पानी भर जाता है ना, जिसे एडिमा या असाइटिस कहते हैं, उसे कंट्रोल करना। और चौथा, एन्सेफेलोपैथी जैसे खतरनाक लक्षणों को रोकना। चलिए अब पहली कंडीशन की बात करते हैं, हेपेटाइटिस। देखते हैं कि यहाँ डाइट को लेके क्या गाइडलाइंस हैं। हेपेटाइटिस के केस में लिवर को ठीक होने के लिए समझें कि उसे रीबिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए डाइट में कैलोरीज बढ़ाई जाती हैं, लगभग 3000 से 4000 तक। साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा रखे जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, हाई प्रोटीन, मतलब हर किलो वज़न पर करीब 1.5 से 2 ग्राम, ताकि लिवर के जो सेल्स डैमेज हुए हैं वो वापस बन सकें। तो सवाल ये है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये रही एक लिस्ट जो वायरल हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो फोकस उन चीज़ों पर है जो आसानी से पच जाएं, जैसे अनाज, सूप, उबली या पकी हुई सब्जियां और फल। और किन चीज़ों से बचना है? साबुत दालें, रेड मीट, तला भुना खाना, और हाँ, शराब तो बिल्कुल नहीं। ये सब लिवर पर ज़बरदस्त बोझ डालते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस के बाद अब बात करते हैं अगली स्टेज की, सिरोसिस। यहाँ पर डाइट का खेल थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। सिरोसिस में शरीर की एनर्जी की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाती है, लगभग 2000 से 3000 किलो कैलोरी। प्रोटीन को भी हाई से मॉडरेट लेवल पर लाया जाता है, करीब 0.8 से 1 ग्राम प्रति किलो। और फैट यानी वसा, उसे भी कम करने पर जोर दिया जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, MCTs। इसका पूरा नाम है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ये एक तरह का खास फैट है। जब लिवर नॉर्मल फैट को पचा नहीं पाता तो ये MCTs बहुत काम आते हैं। ये समझिए कि ये एक तरह का प्री डाइजेस्टेड फैट है जो शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और लिवर पर ज्यादा लोड नहीं डालता। तो सिरोसिस में खाने के लिए क्या ठीक है? लीन मीट, अंडे का सफ़ेद हिस्सा, पनीर, ये सब ठीक है। लेकिन तला हुआ खाना, ऑर्गन मीट जैसे कलेजी, गुर्दा और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, इनसे तो सख्ती से परहेज करना होता है। और अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेज पर, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। ये वो कंडीशन है जब लिवर इतना डैमेज हो जाता है कि वो खून से अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थ साफ नहीं कर पाता, और ये जहर सीधा दिमाग पर असर करता है। यहाँ डाइट जान बचाने वाली चीज़ बन जाती है। इस हालत में डाइट में बहुत ज़्यादा पाबंदी लग जाती है। कैलोरीज गिरकर सिर्फ 1800 के आसपास आ जाती हैं, और प्रोटीन, उसे बहुत ही ज़्यादा कम करना पड़ता है, लगभग आधा ग्राम प्रति किलो वजन पर। ऐसा इसलिए ताकि खून में अमोनिया का लेवल कंट्रोल में रहे। लेकिन यहाँ एक खास बात है, प्रोटीन भले ही कम हो, पर कौन सा प्रोटीन दिया जा रहा है ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर BCA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स वाले प्रोटीन को तरजीह दी जाती है। ये मिलते हैं सब्जियों और डेयरी प्रोटीन में। ये करते क्या है? ये दिमाग में अमोनिया के लेवल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे मरीज की मेंटल कंडीशन बेहतर हो सकती है। तो चलिए अब तक हमने जो भी अलग अलग देखा उसे एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। इस टेबल को देखिए, एक बहुत क्लियर पैटर्न नजर आ रहा है ना? जैसे जैसे लिवर की बीमारी हेपेटाइटिस से सिरोसिस और फिर एन्सेफेलोपैथी की तरफ बढ़ती है, कैलोरी और प्रोटीन की ज़रूरत लगातार घटती जाती है, हाई से शुरू होकर मॉडरेट और फिर बिल्कुल लो पर। ये दिखाता है कि डाइट को बीमारी की स्टेज के हिसाब से बदलना कितना कितना ज़रूरी है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सारी जानकारी सिर्फ समझने के लिए है। हर मरीज की ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए
कोई भी डाइट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे कभी नज़रअंदाज ना करें। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, क्या हम खाने की हीलिंग पावर को कहीं कम तो नहीं आंक रहे? ऐसा लगता है कि सही न्यूट्रिशन सिर्फ एक सपोर्ट नहीं, बल्कि इलाज का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। इस बारे में सोचना तो बनता है।